अगर विस्तार पूर्वक बात करें तो यह जानकारी असल मायने में 36 फर्जी डीड और कागजात के जरिए जो सैकड़ों एकड़ जमीन का फर्जी सौदा हुआ उससे जुड़ी हुई है। डिटेलिंग में जानकारी से पता चला कि यह बैरियातू करके जगह है रांची में, वहां से जुड़ा हुआ मामला है, जिस पर लगभग 82 साल से जो सेना का कब्जा चला आ रहा है, और उस जगह की जमाबंदी को, यानी कि जिसके हक में वो जमीन है, उसको रद्द करके जबरन इसे और जगह बेच दिया गया और इस पर कब्जा प्राइवेट लोगों के द्वारा कर दिया गया। जो जो लोग अधिकारी से लेकर कारोबारी तक इससे कनेक्ट होते गए, ईडी ने उन सबके यहां पर छापेमारी करके उनकी जांच करना शुरू किया है। कहते हैं कि जब मामला आगे बढ़ा तो जांच की जिम्मेदारी रांची के तत्कालीन कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी को दी गई। कुलकर्णी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया कि फर्जी नाम और पते के आधार पर सेना की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने सरकार के डीसी समेत जालसाजी में शामिल सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रांची नगर निगम ने इस मामले के अंदर शिकायतें थाने में दर्ज कराई। इसके बाद इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हुई। ईडी नवंबर 2022 से रांची के एक बड़े व्यवसायी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल के साथ अमित अग्रवाल के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर चुकी है और कई अहम दस्तावेजों को यहां से हाथ लिया जा चुका है। ठीक है, झारखंड के न्यूक्लियस मॉल का मालिक है ये विष्णु अग्रवाल, जो ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसी के कनेक्शन हेमंत सोरेन से निकलकर आ रहे थे। ईडी अरेस्ट 7 सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, आप ये देख रहे हैं, अप्रैल 2023 की कटिंग है। इसी प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं लैंड स्कैम केस, ईडी रेड अंडरवे अगेंस्ट आईएएस ऑफिसर छवि रंजन एट मल्टीपल लोकेशंस। तो छवि रंजन के खिलाफ और विष्णु अग्रवाल के खिलाफ ईडी ने गिरफ्तारी का प्लान बनाया। छवि रंजन जो कि यहां की कमिश्नर रह चुकी हैं, पूर्व डीसी रह चुकी हैं, छवि रंजन बड़गई अंचल के अधिकारी मनोज कुमार और भानु प्रताप समेत कुल 21 ठिकानों पर छापा मारकर विष्णु अग्रवाल के मोबाइल से काफी सारे चौंकाने वाले डेटा इकट्ठे किए गए। ईडी ने इस मामले के अंदर आईएएस ऑफिसर छवि रंजन को गिरफ्तार किया। यह जानकारी मई 2023 की है। विष्णु अग्रवाल और छवि रंजन के दिए गए बयान के आधार पर ही यह आगे की कार्रवाई फिलहाल के लिए चल रही है। रांची में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन का मालिक विष्णु अग्रवाल है, जिसके कई मंत्री और विधायकों से संबंध हैं। कहा जाता है कि इसके संबंध कई आईएएस, आईपीएस और विधायक और नेताओं के साथ हैं और यह उन्हीं के माध्यम से अवैध जगहों पर कब्जा करता है। रांची डीसी ने फोर्स भेजकर जमीन का अवैध कब्जा करवाया था, इस तरह की जानकारी छवि रंजन के नाम पर निकल करके आ रही है। यही कारण है कि ईडी ने इन दोनों को पकड़ करके इन्हीं के माध्यम से हेमंत सोरेन तक पहुंचने का रास्ता निकाला। तो झारखंड आईएएस ऑफिसर को एक जानकारी और निकल कर आई कि छवि रंजन को विष्णु अग्रवाल के द्वारा ही इस जमीन पर कब्जा करवाकर गोवा का ट्रिप भेजा गया था कि आप जाकर के वहां पर परिवार समेत घूमकर आइए। इसके बाद तो फिर ईडी ने कोलकाता के अंदर से, क्योंकि ये विष्णु अग्रवाल कोलकाता का रहने वाला है, तो वहां से भी तार कनेक्ट करके इसके पकड़े, मतलब तार कनेक्ट किया और इसको गिरफ्तार करने का प्लान किया। तो आप इधर देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये सारी सुर्खियां हैं, कब कब क्या क्या हुआ। ऐसी स्थिति में लगातार ये सारी जांचें चलती रही। जब ये जांचें चलती रही और ये बात निकलकर सामने आई कि इस विष्णु अग्रवाल के साथ हेमंत सोरेन का नाम कनेक्टेड है, तो फिर ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी तरफ से बुलावा भेजा। ये पहली कटिंग है 14 अगस्त 2023 की। फिर इसके बाद में फिर बुलावा 24 अगस्त को भेजा गया। तीसरी बार सितंबर 2 को बुलावा भेजा गया। फिर इसके बाद सितंबर 23 को बुलावा भेजा गया। फिर इसके बाद 4 अक्टूबर को बुलावा भेजा गया। इस प्रकार से लगातार हेमंत सोरेन को बुलावा ईडी के द्वारा भेजा जाता रहा। पधारिए पधारिए 7 बार इनको बुलावा भेजा गया, लेकिन जब ये नहीं पहुंचे तो 20 जनवरी को खुद ईडी इनके निवास स्थान पर पहुंची और इनसे 7.5 घंटे तक लगातार पूछताछ की। दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक इनके आवास पर 3 गाड़ियों में भर के आए हुए ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की और पूछताछ करके कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ी तो फिर पूछने आएंगे। इसके बाद में झारखंड के चीफ मिनिस्टर बाहर आते हैं, अपने समर्थकों से मिलते हैं और कहते हैं कि ना हम कभी झुके थे, ना कभी हम झुकेंगे। बीजेपी हमारे खिलाफ अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। ऐसी स्थिति में एक आदिवासी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हेमंत से ईडी ने कई तरह के सवाल किए, जहां के सवाल तो बाहर नहीं आए, लेकिन उनके घर के चारों तरफ धारा 144 लगा दी गई। इन्होंने ईडी को खुद अपने घर पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बात से विपक्ष ने और अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब ईडी को घर बुलाया जा रहा है तो झारखंड में यह सुविधा सभी अपराधियों को दी जानी चाहिए कि पूछताछ के लिए पुलिस घर पर जाएगी, ना कि व्यक्ति को पुलिस थाने बुलाया जाएगा। तो झारखंड में इनके निवास के बाहर, रांची के इनके निवास के बाहर इस प्रकार से पैदल मार्च करके शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने मार्च किया। समर्थक निरंतर पूछताछ के समय पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। यह जनवरी में हाल ही के 10 दिनों के भीतर हुई घटनाएं हैं, ठीक है ना। कहा गया कि सीएम ने डर के मारे अपने निवास स्थान को चुना ताकि उनको अगर गिरफ्तार किया जाए तो उनके समर्थक कोई भी दिक्कत खड़ी कर सके। बाबूलाल मरांडी के द्वारा इस प्रकार से तंज कसा गया, ठीक है। इसके बाद में हेमंत सोरेन को फिर से बुलावा भेजा गया। कहा गया कि सर आपसे फिर से पूछताछ करनी है, कुछ मामले और निकल रहे हैं। 10वीं बार जब समन भेजा गया, बुलावा भेजा गया, तो इनको दिल्ली में जो इनका निवास स्थान है वहीं पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आप देख सकते हैं 13 जनवरी को बुलावा जब भेजा गया, ये लगातार अलग अलग समन्स की डेट है। 20 जनवरी को पहली बार हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई। फिर 25 जनवरी को फिर बुलावा भेजा गया कि आप 27 से 31 के बीच में आइए। जब नहीं पहुंचे तो 27 जनवरी को फिर बुलावा भेजा गया कि आप 29 से 31 जनवरी के बीच में पहुंचिए। ये नहीं पहुंचे तो फिर इस जगह पर खुद
जांच करने के लिए ईडी पहुंची, लेकिन तब तक हेमंत सोरेन दिल्ली के अपने निवास स्थान से निकल चुके थे। जब ये निवास स्थान से निकले तब कोई सुरक्षा व्यवस्था इनके साथ नहीं थी। इसी कारण से अपोजिशन ने इस तरह का व्यंग कसा कि सीएम बिना सुरक्षा के बाहर निकल गए हैं, कहीं उन्हें कोई गिरफ्तार, कोई उन्हें उठा ना ले जाए, कहीं उनके ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो जाए, इस तरह के प्रश्न कई किए गए। ठीक है, कहा जा रहा है कि 27 जनवरी को हेमंत सोरेन चार्टर प्लेन से दिल्ली गए थे, कुछ बैठकें की थी, उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। बाद में उनके घर जाकर के ईडी ने 2 BMW कार और 36 लाख रुपए कैश बरामद किए दिल्ली के होम से 30 जनवरी के दिन। ये कैश की तस्वीरें भी बाहर निकल के आई और यहां पर ईडी की टीम भी दिखाई पड़ी। इसके बाद में बीजेपी का और प्रश्न पूछना बनता ही था कि इनके पिताजी भी जब सत्ता में हुआ करते थे तो 21 दिन के लिए लापता रहे थे, उनके ऊपर भी कोई आरोप था कि इन्होंने पैसे लिए हैं। इसी प्रकार से इनके बेटे भी अब 2 दिन तक मतलब अनट्रेसेबल रहे हैं, यानी कि इनको ढूंढा नहीं जा रहा है। इसके बाद हेमंत सोरेन रांची पहुंचते हैं, पार्टी नेताओं के साथ और अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ मुलाकात करते हैं और मुलाकात करते ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं और चर्चा है कि इस मुलाकात के बाद ये तय किया जाएगा कि इनके बाद सीएम किसे बनाया जाएगा। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और एक